वो ऐसे ही खामोश रह कर दम घुट रहा था। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप खुश रहें और इस सदमे से बाहर निकल आए। अब तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद नूर अफरोज के साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। साईं, साईं आपने देखा ये क्या बकवास कर रहा है? ये 2 टके की लड़की, ये बीवी है इसकी। लैंग्वेज प्लीज ताईजान। ये 2 टके की लड़की नहीं, मेरी बीवी है। ये लो, पानी पियो। जो कयामत आनी थी आ चुकी, जो तूफान आना था आ चुका। ये आखिरी तूफान था, आखिरी कयामत थी। कम से कम इसमें मेरे और तुम्हारे हाथों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हम दोनों की ज़मीर ये सोचकर मुतमईन है। मेरी वजह से आप इस खानदान से अलग कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ताया सरकार हमसे मिलना नहीं छोड़ेंगे, वो बल्कि हमसे मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें छोड़ दें। बाकी तो दुनिया है नूर अफरोज, और अगर कोई दुनियादारी के चक्कर में आकर मुझसे खुदा ताल्लुक होता है तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं। आप इस दस्तार के वारिस थे। मेरी वजह से आप इस दस्तार और गद्दी से महरूम हो जाएंगे। हो यार, हो जाने दो। कौन सा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा? मुझे कौन सा मुर्शिद बनने की तमन्ना है? बिठा देता है सरकार साले को। आखिर को वो भी उनका दामाद है, और अब तो वो भी काफी बदल गया है। दामाद तो आप भी थे। तो चलो, जब तक ताया सरकार ये तस्लीम नहीं करते, मैं उनका दामाद नहीं, इस मुरीदनी का शौहर। अब क्या होगा? क्या क्या होगा? लंदन चलेंगे। मैं कल ही तुम्हारे पेपर्स तैयार होने के लिए दे देता हूँ। तब तक? तब तक क्या? तब तक हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। तब तक मैं इन सब का सामना कैसे करूंगी? अरे बाबा, तुमने कौन सा कोई चोरी की है? मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ रहोगी। और वैसे भी मैं तुम्हें घर में अकेला तो छोड़ूंगा नहीं, और नीचे तुम्हारी अम्मा भी तो हैं। अच्छा, अब ये अम्मा अब्बा वाली बातें करके इस खूबसूरत रात को हम साया नहीं करेंगे। आज हमारी सो कॉल्ड सुहाग रात है। सुहाग रात? और सुहाग रात को इतनी पिटाई? कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है। तुम सब यहाँ खड़ी हुई मेरा तमाशा देख रही हो क्या? हाँ हाँ, चलो चलो, जाओ सारी की सारी, जाके सो जाओ। सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है तमाशा देखने के लिए, ताकि मिर्च मसाला लगाकर सारे बख्ता वाला को सुनाए। चलो जाओ यहाँ से।
बीबी मुर्शिद, आपको पता है कल रात क्या हुआ है? क्यों? कल रात कौन सी क़यामत आ गई थी? बीबी मुर्शिद, काले हिराम सरकार ने निकाह कर लिया है। वो तो करना ही था। मर्द कौन सा जोग ले लेता है। बीबी मुर्शिद, उन्होंने नूरा अफरोज से निकाह कर लिया है। नूर अफरोज मलका की बेटी? जी बीबी जी, वही मरीदनी की बेटी। कम बहुत ही बदनसीब। जब मुझे पैदा होने वाली थी तभी मेरी जिंदगी गमों के पहाड़ तले दब गई थी। तरह तरह के मर्ज लग गए थे वजूद को। जिस्म को अलग, रूह को अलग, जिंदगी को अलग। दर्द ही दर्द बन गई थी मेरी जिंदगी। हवेल की किस्मत थी ही बड़ी भारी। अगर वो जिंदा होती तब भी आराम दूसरी शादी कर ही लेता। बस दुख तो इस बात का है कि इतनी थोड़ी उम्र लेकर आई थी। इस छोटी सी उम्र के लिए खुशकिस्मती भी अल्लाह दे देता उसे। इस छोटी सी उम्र के लिए खुशकिस्मत
जैसे पहले रहती थी। आपकी एक औलाद दुनिया से गई है, मैं तो अभी जिंदा हूं ना। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे साले। आखिर हर गम हर दुख मेरे लिए तो नहीं, थोड़ी सी खुशी पर मेरा हक भी है। अब मेरी बेटी बनफ्शे जैसी काबिल तो नहीं थी, इसमें भला उसका क्या कसूर। किस्मत अच्छी होती तो वो भी मैदान मार लेती, बदकिस्मत थी। मैं देख रही हूँ खाला अम्मी, आपको राबेल आपी की मौत के गम से ज़्यादा गुस्सा है, जो जाने अनजाने आप मुझ पर निकाल रहे हैं। भला उनकी मौत में मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तो बस हमारा ही है। अच्छा, सुबह सुबह इस बहस को घर में मत छेड़ें। और अम्मा सरकार, आप भी तो यही चाहती थी कि मैं आम लोगों की तरह बन जाऊं, सुधर जाऊं। बस यही तो दुख है बेटा, तुम मेरे लिए नहीं सुधरे, किसी और के लिए सुधर गए तुम। क्या फर्क पड़ता है अम्मा सरकार? अब इसके लिए अगर इतना सुधर गए हो तो इससे कहो, बाप से कहे कि दस्तार की वरासत का ऐलान कर दे। अब वारिस तुम हो उसके। आप जानती हैं कि दस्तार का असल वारिस मैं नहीं, एहराम है। मेरे बाप का नंबर सबसे आखिर में आता है। मगर अब तो खानदान उसे वो जगह नहीं देगा। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये नहीं बताया? किस बात का खाला अम्मी? मुझे नहीं पता। मैं समझा नहीं आपकी बात। शादी कर ली है उसने मुरीदनी की लड़की के साथ। पीरजादी नहीं उसकी बीवी। कौन सी मुरीदनी की लड़की से? मलका की बेटी नूर अफरोज। सुनो, थोड़ी देर में आके हमारा कमरा भी साफ करते रहो। छोटे सरकार, मैं तो बावर्ची खाने का काम करती हूँ। पहले तो सफाई का काम नूर अफरोज करती थी। तुम ये समझो कि नूर अफरोज की तरक्की हो चुकी है और अब ये मालकिन बन चुकी है। तुम अम्मा काली से कहो कि किसी और मुलाजमा को यहाँ भेज दे। और मलका चाची ने नाश्ता कर लिया? पता नहीं, अभी तो वो कपड़े धो रही हैं। कमाल है, मैं मलका चाची को समझा के भी आया था, कम से कम मेरी सास की हैसियत से वो अपनी इज्जत करवा लें। ताया सरकार कहाँ है? वो जी दरबार में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कलवन, क्या हुआ? वापस क्यों ले आई? बीवी मुर्शिद ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया है और वो ये भी कह रही थी कि आज से जो भी पकेगा नए मालिकों से पूछ लो, और वो बाहर भी नहीं आएंगी। नहीं मलका, वैसे तेरी बेटी ने तो वो कर दिखाया जो लकी महल की दीवारों ने ना कभी देखा और ना सुना। मुर्शिद से निकाह? तौबा तौबा, कब और कैसे? वो भी ऐसे दीवाने के सब कुछ कर बैठे। निमल का इतना सोना मुकद्दर कौन से पीर के दर से मिला था
वैसे निकाह हुआ कब? तू भी साथ ही कि अकेले अकेले कर लिया? जारी जा अपना काम कर। हम सब अपने कामों में लगे हुए हैं। एक मुलाजमा कम पड़ गई है, वो रातों रात मालकिन बन गई है। उसकी जगह किसी और की ड्यूटी लगा दो। अच्छा अच्छा, ज्यादा जबान ना चला, लगाती हूँ किसी की ड्यूटी। चल जा। कोई बात नहीं बहन काली, मैं कर लूंगी। तू घबराना मिल्का, मैं हूं ना तेरे साथ। ये क्या बचपना है बीबी मुर्शिद। आखिर आप अपने आप से इंतकाम क्यों ले रही हैं? कम से कम कुछ खा पी तो लीजिए। गुड्डी से कहो कि मुझे फोन करना बंद कर दे। मेरे पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं। मैं तो खुद एक सवालिया निशान बन के रह गई हूँ। उससे कहो कि लकी महल के मर्दों ने मुझे यरगमाल बना रखा है। हो सके तो आकर छुड़ा ले मुझे। वो मेरी नहीं सुन रही है बीबी मुर्शिद। वो कहती है अम्मा से बात करनी है। बड़े सरकार भी उनसे बात नहीं कर रहे, आप भी बात नहीं कर रही। उनकी हालत तो देखें जी। कम से कम आप तो माँ हैं, आप तो उनका ख्याल करें। नहीं करना मुझे किसी का ख्याल। और तुम जाओ यहाँ से। आ गई है ना तुम्हारी नई मालकिन, उसे देखो जाकर। अल्लाह न करे जी, हमारी मालकिन, हमारी बीबी मुर्शिद तो आप हैं। चुप कर जाओ, मत दो मुझे झूठी तसल्लियां। मैं बेवकूफ थी नहीं, बना दी गई। और बेवकूफ नहीं बनना मुझे। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से प्लीज। बहुत खारे आंसू हैं मेरी बीवी के। खाना पकाना तो क्या, तुम्हें तो आंसू बहाने भी नहीं आते। आपके नज़दीक तो मैं हूँ ही बुरी, मैं तो अच्छी हूँ ही नहीं। मेरा खाना पकाना खारा, मेरे आंसू खारे। वैसे हर इंसान के आंसू खारे ही होते हैं। कभी आप आंसू बहा के देखें, मैं चख के बता सकती हूँ। मुझे तो आंसू आएंगे नहीं। मेरी जिंदगी में अब तुम जो आ चुकी हो। अच्छा ये बताओ कि ये आंसू किस दुख में बहाए जा रहे हैं? अम्मा कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है। आप जाके पूछे तो सही उन्हें क्या हुआ है। भाई उनके घर का मसला वो जाने। और वैसे भी खालामा तो मुझे कसूरवार ठहराती है। नूर अफरोज, तुम तैयार हो जाओ, मैं ताया सरकार से मिल के आता हूँ। फिर हम लाहौर चलेंगे और इसी बहाने तुम्हारी कोई शॉपिंग भी हो जाएगी। वाह रे किस्मत, इसे कहते हैं बंदर भी हो जाए तवंगर। तो तब मैं इस घर में अकेली रहूंगी? हाँ तो और क्या, तुम्हारा अपना घर है। अगर बीबी मुर्शिद आ गई तो?
तो क्या, तुम कहना तुम अपने शौहर के कमरे में बैठी हो। मतलब मैं नीचे अपने कपड़े लेने ना जाऊं? नहीं, सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाके नूर अफरोज के कपड़े भी ले आओ और उन्हें इस्त्री भी कर देना। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और कपड़े लेके आओ। और आप वैसा ही जश्न रखिए। आपकी बीवी छोड़े जा रहा हूं, चाहे तो उसे मुलाजमा बनाकर सारी जिंदगी उससे काम ले और अपनी इज्जत बनाए रखे, या फिर उसको उसका हक देकर अपनी आखिरत संभाल ले। साफ करना आसान नहीं है ताया सरकार, अगर होता तो हर इंसान ना कर लेता। तो सिर्फ इस बात का है कि आप इंसाफ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ताईजान तो आपसे आज भी खफा है, ज्यादा से ज्यादा और क्या कयामत आ जाएगी। वो कमरा ही अलग कर सकती है ना, वो कमरा तो पहले ही अलग करके बैठी हुई है। मेरी शादी के सदमे के साथ ही आपकी शादी का सदमा भी हो गुजरता, आपके दिल से भी बोझ हट जाता। मैं जा रहा हूं ताया सरकार। अपनी ताई से मिलते जाना बेटा, बीबी ने तुम्हें मां बन के पाला है। अपनी बीवी की बेहिम्मती के एवज तुम खुद बदलिहाज न बनना।
अम्मा बैठ जाओ। कहाँ? मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी जगह कहाँ है, नीचे है या ऊपर। मैं तो 20 साल से खड़ी की खड़ी हूँ। और तू पीरजादी है ना, तूने खुशकिस्मती चुरा ली अपने खून से, अपने विरसे से। तुझे बैठने को जगह मिल गई। छोटे सरकार ने तुझे तख्त पे बिठा दिया। खुदा करे कि तू हमेशा खुश रहे। अम्मा तू मेरे साथ चलना चाहे तो चल, मेरे घर चल। अभी हम लाहौर जा रहे हैं, फिर वहाँ से छोटे सरकार हमें लंदन लेके जाएंगे। नहीं नूरा फिरोज, माएँ भला बेटियों के घर कहाँ अच्छी लगती हैं। मुझ पर अगर ये जगह तंग हुई तो मैं कबीर के पास चली जाऊंगी। तू जा खैर से और खुश रह, पर लंदन जाने से पहले मुझसे जरूर मिलके जाना। अरे भाई, ये क्या इमोशनल सीन चल रहा है? मलका चाची, आप अभी कुछ दिन और देख लें। अगर आपको आपका सही मकाम नहीं मिल रहा तो आपका सही मकाम आपकी बेटी के घर में है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको माँ की तरह संभालूं। घर छोड़ के ना जाओ छोटे सरकार, मत जाओ, मत जाओ। आप क्यों परेशान होती हैं माँ काली? आपसे तो मैं मिलता रहूंगा। आपसे मेरे दिल का राब्ता है। कॉल किया करूंगा डेली। वक्त भी कैसे कैसे रंग बदलता है अम्मा काली। आज मेरे जाने पे कोई भी अफसरदा नहीं। हर एक जैसे खौफजदा हो मुझसे।
सलाम चाची जान। मैं तुम्हें वापसी पर सलामती की दुआएं नहीं दूंगी अहरों, क्योंकि जो जिल्लत तुमने हमें दी, ऐसी जिल्लत वसूल करने के बाद कोई भी तुम्हें सलामती की दुआएं नहीं देता। आप ही ईमानदारी से बताएं, मैंने आप लोगों को जलील किया है या फिर आपकी इज्जतों को संभाला है? दूसरी शादी तो तुमने करनी ही थी। कम से कम मेरी बेटी की जगह उसी के जैसे हसब नसब वाली तो लाते। एक 2 टके की मुरीदनी। चाची जान, मेरी बीवी का हसब और नसब क्या है ये वक्त ही आपको बताएगा। इस वक्त ये बात ही इसकी पहचान के लिए काफी है कि ये मेरी बीवी है, मेरे लिए बहुत मोतबर है। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, मैं ये खानदान छोड़ के, लकी महल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं।